Dear student, hopefully you are doing well. My name is Masood Mubashir and you are watching your favorite math channel Learning Zone. आज की वीडियो में क्लास 8th का यूनिट 9 उसकी एक्सरसाइज 9.4 का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं अपने चैनल लर्निंग जोन के ऊपर यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 क्लास 8th की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करने से पहले या समझने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज 9.4 के अंदर इस्तेमाल होंगे, उनको ज़रा स्टडी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला जो इस्तेमाल होगा बेसिकली कौन से रिलेटेड जो है, इससे पहले हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, फिर सफ़ेयर के बारे में पढ़ा एक्सरसाइज 9.3 में। अब 9.4 में हम कोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसका बेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, आर से मुराद है रेडियस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसका फार्मूला फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो पाई आर एल है। एल से मुराद यहाँ पे लेंथ है। उसके बाद जो फार्मूला तीसरे नंबर पे स्टडी करेंगे वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कोन का जो टोटल सरफेस एरिया उसको फाइंड करने के लिए पाई आर इंटू आर प्लस एल जो है, ये तीन फार्मूलाज को हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा एक फार्मूला ये है कि लेंथ फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला, अगर आपने लेंथ कोन की फाइंड करनी हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर इसी एक फार्मूले से मजीद दो फार्मूले जो ड्राइव हुए हैं, अगर आप h फाइंड करना चाह रहे हैं तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर r फाइंड करना चाह रहे हैं तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। इसी एक फार्मूले से मजीद ये वाले दो फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं। लास्ट पे जो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का अगर वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, ये फार्मूलाज को हम स्टडी करेंगे। इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल बना हुआ है जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन 4 क्वेश्चन में कुछ जो हैं चीज़ें मिसिंग हैं, उनके आपने आंसर फाइंड करने हैं फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले अगर देखते हैं तो जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेंटीमीटर के अंदर दी हुई हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें रेडियस आपने फाइंड करना है। हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसके अलावा फिर आपने उसका बेस एरिया भी फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है रेडियस फाइंड करना। रेडियस फाइंड होगा तो आप देख सकते हैं सब फार्मूलाज के अंदर जो है वो रेडियस का इस्तेमाल है, तो रेडियस आपके पास होना जरूरी है। रेडियस कैसे इस्तेमाल करेंगे, रेडियस के लिए हम ये वाला जो फार्मूला उसको अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो रेडियस, हाइट और लेंथ आपके पास मौजूद है। फार्मूला मैंने आप यहाँ पे लिख दिया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 8 है, वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। तो 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा, अंडर रूट 36। अब अंडर रूट 36 या स्क्वायर रूट 36 लेंगे तो उसका आंसर जो है वो 6 आएगा, क्योंकि 6 और 36 होता है। तो आपके पास जो रेडियस आया है वो 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आपने निकाल लिया, स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, यूनिट 2 में काफ़ी डिटेल से आप पढ़ चुके हैं। अब रेडियस अगर आपने निकाल ली है, जो उसके बाद दूसरी जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से मुराद ये है कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लें, 3.14 पुट कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास आ चुका है, आर 6 है, तो आर जो है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के साथ जो यूनिट आती है वो स्क्वायर की आती है। 113.14 इसका बेस एरिया आ गया है। ठीक है, पहली बात। फिर दूसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला वो ये है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो पाई आर एल मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड की है 6, और एल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो यहाँ पे 10 लिखी हुई है। तो 10 आ जाएगी, 10 6 और 60, 60 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 7 से डिवाइड करेंगे तो 188
0.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें या मैनुअली भी आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास आया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लास्ट पे हमने फाइंड करना है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का जो टोटल सरफेस एरिया उसको फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब पाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 22/7। आर जो है रेडियस है वो 6 है और आर प्लस एल है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, इसको मल्टीप्लाई समझ लेते हैं। ये यहाँ पे आर प्लस एल है यानी 6 + 10 होगा। आर की वैल्यू 6 है और एल की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 6 + 10 होगा। 10 + 6 करेंगे 16, 16 को 6 से करेंगे तो 96, 96 को 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो आंसर आएगा 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह आपने अभी जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें एरिया भी फाइंड कर लिया है, बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और रेडियस भी हमने फाइंड किया है। तो पहला पार्ट जो अब आपका कंप्लीट हो गया है। अगर हम उसके सेकंड और थर्ड पार्ट को देखते हैं तो सेकंड और थर्ड पार्ट में भी आपने बेस एरिया ही फाइंड करना है, ठीक है, बेस एरिया ही फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया पार्ट 2 और 3 में फाइंड करना है। लेकिन उसमें एक पार्ट में आपको हाइट फाइंड करना पड़ेगी, एक पार्ट में आपको लेंथ फाइंड करना पड़ेगी। तो हाइट और लेंथ के लिए फार्मूला गिवन है क्योंकि इसमें हमने रेडियस फाइंड करना था। उन दो पार्ट में किसी एक पार्ट में हाइट फाइंड करना है और किसी एक पार्ट में लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ और हाइट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेंथ और हाइट फाइंड करेंगे। बाकी सेम इट इज, बेस एरिया के लिए ये फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया के लिए ये वाला फार्मूला और टोटल सरफेस एरिया के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो दूसरा और तीसरा पार्ट है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपने सॉल्व कर लिया, अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो उसका भी कमेंट में इजहार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 को जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, पूरे का पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं। तो अब देखें इसमें आपके पास जो पार्ट 4 में आपने रेडियस भी फाइंड करना है, आपने हाइट भी फाइंड करनी है और आपने लेंथ भी फाइंड करनी है दिया के, और आपने फिर कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। ये 4 चीज़ें आपने फाइंड की है करनी है। दिया क्या हुआ आपको, बेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो आपने 2 चीज़ें दी हुई हैं और 4 चीज़ें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। एक सीक्वेंस के जरिए मैंने फाइंड की हुई हैं, उसी सीक्वेंस के साथ इसको आप स्टडी कीजिएगा। अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास बेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने फाइंड किया है। कैसे किया है, हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होता है बेस एरिया को ऐड करें और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को ऐड करें, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू जो 374 आपको क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। बेस एरिया की वैल्यू मौजूद है 154, वो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, ये होगी। और कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला जो अभी हमने फाइंड करना है, इसको मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे ही रहने दिया है। अब ये इधर प्लस हो रहा है, ठीक है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो 374 में से 154 माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। यानी कि आपने पहले स्टेप में कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है, वो आपके पास है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक चीज आपने फाइंड कर ली है। अब ये इतने हिस्से में, ठीक है। अब बारी आती है रेडियस, हाइट और लेंथ की बारी आती है। इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे आसान वाला फार्मूला लेते हैं बेस एरिया। बेस एरिया में पाई आर स्क्वायर मौजूद है, बेस एरिया हमारे पास गिवन है, पाई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और रेडियस जो है हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है, बेस एरिया की वैल्यू 154 है, वो मैंने लिख दी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके ये डिवाइड होंगे तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो दोबारा ये 7/22 हो जाएगा। ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये 154 है डिवाइड बाय ये आपके पास है 22/7, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड होंगे। अब इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, कैसे सॉल्व करेंगे, 154 ये दोबारा मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होगा तो ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। अब 22 1 22
2 7s आर 154 होता है, जो कि मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। 49 इज इक्वल टू आर स्केयर, हमने जस्ट आर की वैल्यू फाइंड कर रही है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लेंगे, ये कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 49 का जो स्केयर रूट है वो 7 आता है, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है 7 सेंटीमीटर। इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको मैंने रिमूव कर दिया, आर आपने फाइंड कर लिया। अब आर के बाद हमने हाइट और लेंथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और फार्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, ठीक है। तो मैंने लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास हमने फाइंड कर लिया 220 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 7 है, मल्टीप्लाई बाय एल, एल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एक बात याद रखें, फार्मूले के अंदर 4 टर्म है, 4 में से 3 टर्म अगर आपको गिवन है, चौथी टर्म आप आसानी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 22/7 है, 7 को यहीं 7 से काट दें, 22 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो आपके पास जो आंसर है वो 10 आएगा। तो एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लेंथ भी आपने फाइंड कर ली है, लेंथ भी आ गई है, रेडियस भी आ गया है, अब रह गया आपके पास हाइट, ठीक है। तो लेंथ आपके पास कितनी आई है, लेंथ आपके पास आई है 10 सेंटीमीटर। तो हाइट आपने फाइंड करनी है, हाइट इस फार्मूले के जरिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले में हाइट इज इक्वल टू √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल और आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। एच इज इक्वल टू √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 7, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 100 में से 49 माइनस करेंगे तो आपके पास 51 आएगा, √51 यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 7.14 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो आपकी हाइट भी अभी आपने फाइंड कर ली है, वो 7.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कितने ही अच्छे अंदाज में और कितने सिंपल अंदाज में मैंने आपको सारा के सारा करके दिया है, और पूरे का पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व है, कुछ भी मैंने अरेज नहीं किया। कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। तो इस तरह आपका आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 9.4 का वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।